प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण भाईगण तथा या विभिन्न जगहों से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोग सतलोक आश्रम में गुरु पूजा के पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम सब लोग का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि गुरु पर्व पे हमें अपने गुरु महाराज के साक्षात दर्शन हो और उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। इसीलिए कहा गया कि अगर भगवान मिलता है तो हम भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर हमें सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो हम सौभाग्यशाली होते हैं। तो हम सब लोग सच में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु पर्व के दिन हमें साक्षात गुरु महाराज जी के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उनका हम सबको अभी आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो ये सच में एक सौभाग्य की बात है और हम लोग सब लोग सौभाग्यशाली हो गए। देखो, जब तक एक जीव के जीवन में सच्चे सद्गुरु का आगमन नहीं होता है तो उस जीव का जीवन जो है निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे सड़क में पड़ा हुआ एक पत्थर होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। राह चलते वाला एक व्यक्ति आएगा, उसके सामने वो पत्थर पड़ा होगा, वो उसके चलने में रुकावट डाल रहा है, तो व्यक्ति आएगा, उस पत्थर को एक ठोकर मारेगा, उसको इस कोने से दूसरे कोने में पहुंचा देगा। वो पत्थर दूसरे तरफ पहुंचा, उधर से जो कोई राहगीर निकला, उसके आगे उसने रुकावट डाली, उस राहगीर ने उसको ठोकर मारी, वो पत्थर फिर एक कोने से दूसरे कोने पहुंच गया। उधर से तीसरा व्यक्ति निकला, उसने के सामने रुकावट डाली उस पत्थर ने, तो उस राहगीर ने उसको ठोकर मारी, वो कहीं और पहुंच गया। वो जो है सारा समय जो है लोगों के पांव की ठोकर ही जो है सहता रहता है और एक कोने से दूसरे कोने पहुंचता रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब उसी पत्थर के सामने कोई एक शिल्पकार निकलता है और वो देखता है कि अरे ये पत्थर तो बड़ा, इसकी आकृति जो है, इसकी जो बनावट है जो बड़ी सुंदर है, और वो उसे अपने घर ले जाता है, अपनी कार्यशाला में ले जाता है और वहाँ जाके उसे तराशता है। और उसी पत्थर के ऊपर अगर किसी एक देवी का रूप वो बना देता है तो माँ भगवती का रूप ले लेती है। अगर वैसे ही पत्थर पे अगर भगवान शिव की आकृति को ढाल देता है तो वही रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर वो शिव की एक प्रतिमा बन जाती है। और उसी पत्थर पे अगर वो भगवान राम की या कृष्ण की या किसी भी ईश्वर की आकृति ढाल देते हैं तो वो पत्थर ना रह के भगवान राम या कृष्ण या बुद्ध की वो मूर्ति का रूप ले लेती है। और वही वो पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसका कोई मूल्य नहीं था, जो मूल्यहीन था,
और लोगों के ठोकरों से एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने, तीसरे कोने से चौथे कोने में लुढ़क रहा था, इधर उधर जा रहा था। लेकिन वही पत्थर एक सही कारीगर के, सही शिल्पकार के हाथ में आया तो वही पत्थर जो है भगवान का रूप जो है आकार धारण कर लेता है, और वही मूर्ति जीव उसको किसी मंदिर में रख लेता है तो लाखों करोड़ों लोग उस मंदिर में जाके उसे प्रणाम करेंगे, उसके आगे मत्था टेकेंगे, फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, उसमें दान दक्षिणा डालेंगे। तो वही पत्थर एक कितना कीमती पत्थर हो जाता है। ठीक यही स्थिति हम सब जीवों की भी है। हम सब जीव भी इस धराधाम में आए, जन्म लेके इस भूलोक में आए, इस पृथ्वीलोक में आए, तो हम लोग भी जो है इसी तरह से अपने जीवन को निकाल रहे थे। बचपन खेल कूद में निकाल दिया, युवावस्था आई घूमने फिरने में निकाल दिया, प्रौढ़ावस्था आई तो अपने घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में निकाल दिया, अब बुढ़ापा आया तो अपनी बीमारी में वो सारा समय निकाल दिया, और ऐसे करके अपना जीवन जो है व्यर्थ कर दिया, कोई काम का नहीं आया। लेकिन वो जीव जो है जब अध्यात्म के संसर्ग में आता है, संत महात्माओं के संसर्ग में आता है, तो उनके द्वारा उसे पता चलता है कि समय के सद्गुरु भी संसार में हैं, और हमें उनके पास ले जाते हैं, और हम उनके पास जाके उनकी सेवा करके उनकी आत्मा को जब हम प्रसन्न करते हैं तो फिर गुरु महाराज हमें वो बेशकीमती ज्ञान को प्रदान करते हैं, जिस बेशकीमती ज्ञान को पाकर के हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। हमारा जीवन जो निरर्थक था, जो व्यर्थ था, वो जीवन ज्ञान को पाकर हमारा जीवन जो है बहुमूल्य हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि गुरु महाराज ने वो बेशकीमती ज्ञान हमें प्रदान किया और हमें भी अपने समान समदर्शी बना दिया, ज्ञानी बना दिया। तो बताओ हमारे जीवन में कितना बड़ा अंतर आ गया, कितना बड़ा फर्क आ गया। जो हम अज्ञानी थे, हमारा हृदय अभी भी तक जो अंधकार में था, ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त किया वो ज्ञान जब हमारे जीवन के अंदर भी आया तो हमारा अंधकारमय हृदय भी प्रकाशवान हो गया, हमारा हृदय के अंदर भी प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और हम भी अब ज्ञानी बन गए। और जब ज्ञानी बन गए तो भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुमिरन के द्वारा जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। नहीं तो आदमी क्या है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल में एडमिशन लिया, हाई स्कूल में पास हुए, इंटर में गए, बीए गए, एमए गए, लेकिन जब हमने एडमिशन लेते हैं, हमने हाई स्कूल में अगर हमने एडमिशन लिया तो जब हम एडमिशन लेते हैं तो अगर कोई आपसे पूछेगा बेटे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप कहेंगे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, या इंटर में पढ़ रहे हैं, या बीए एमए जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, आप बताओगे कि हम पढ़ रहे हैं। ये नहीं कहोगे कि हमने हाई स्कूल पास कर लिया, या इंटर में पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे हमने इंटर पास कर लिया,
या बीए कर रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे हमने बीए पास कर लिया, या एमए कर रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे हमने एमए पास कर लिया। हम कहते हैं हम उसमें पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम पास कब करेंगे कि जब हमने 2 साल हाई स्कूल इंटर 2 साल, आपका बीए में 3 साल का होता है। अब जब हमने वो पूरे साल पढ़ाई करी है, एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम में हम पास हो गए हैं, जब हम पास हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमने हाई स्कूल पास कर लिया, या इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, तब कहते हैं। उससे पहले नहीं कहते कि हमने पास कर लिया, क्योंकि उसके लिए पास करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। और जब एग्ज़ाम में भी बैठ गया और पढ़ाई नहीं करी और एग्ज़ाम में बैठ गया, और जब प्रश्न पत्र आया तो अपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा, और आप कहो जी हम तो एग्ज़ाम में बैठे थे, लेकिन जब कुछ लिखेंगे नहीं तो क्या होंगे? पास नहीं होंगे, फेल होंगे। उत्तीर्ण तो हम तभी होंगे कि जब हमने पूरे साल पढ़ाई करी है, तब हमें पता चलेगा कि प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न आए हैं और उसका हमने क्या जवाब देना है। तो जब हम पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं तब हम पास होते हैं। ये तो हम एक कक्षा के पास होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हमारी एक परीक्षा हमारे जीवन में भी होती है। हम गुरु महाराज के शिष्य बने, हम गुरु महाराज के महात्मा बन गए, हम गुरु महाराज जी के बाई जी बन गए। हमने तो कह दिया जी हम तो जी शिष्य हो गए, महात्मा जी हो गए, बाई जी हो गए, लेकिन अपना जो पूरा जीवन काल है, उस जीवन काल में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें कैसे गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, कैसे उनकी आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य करना है। अगर हमने वो अपने जीवन में नहीं अपनाया, अपने जीवन में उसको पदार्पण, उसमें आगमन नहीं किया अपने जीवन में, तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है अपने अध्यात्म के जीवन को जी लिया? नहीं। हमने अपने अध्यात्म के जीवन को हम तब तक नहीं जी सकते जब तक कि हम जीवन पर्यंत, अपने जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में नहीं रहेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने अध्यात्म के जीवन को पूरा निभा लिया, पूरा अपना लिया। उसके लिए आवश्यकता है पूरे जीवन पर्यंत गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करना, उनकी आज्ञा को मानना। उन्होंने जिस आज्ञा पे चलने के लिए हमें कहा है, उस मार्ग में हमें चलना है और जीवन पर्यंत चलना है। और जिस दिन हमारी जीवन से जो अंतिम सांस निकलेगी, उस सांस तक हमने उनसे किए हुए वादे को निभाना है, तब हम कहेंगे कि हमने अपने जीवन को निभा लिया। इसलिए प्रत्येक शिष्य का, प्रत्येक भक्त का यही धर्म होता है कि अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के अब अपने जीवन का कल्याण करें। ये नहीं कि हमें तो भाई ज्ञान मिल गया, हम तो भाई अब गुरु महाराज के समान समदर्शी हो गए, ज्ञानी हो गए, अब हमें क्या दरबार में जाने की जरूरत, अब हमें क्यों गुरु महाराज के दर्शन करें, क्यों उनकी आज्ञा को माने, क्यों सेवा करें, क्यों दरबार में जाएं। अगर ये सब अभिमान अहंकार जीवन में आ गया तो फिर हम भक्त थोड़ा रह गए, हम गुरु महाराज के भक्त नहीं रह गए, हम तो अपने मन के दास बन के रह गए, हम तो अपने मन के गुलाम जो है बन के रह गए। और जीवन में जब हम समाज में रहते हैं तो कई लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, कई लोग चापलूसी भी करते हैं,
और आपकी चापलूसी करेंगे और आप तो उसी चापलूसी में बह जाओगे कि अरे आपके जैसा भक्त तो कोई नहीं, अरे आपके जैसा शिष्य कोई नहीं, अरे हम तो बहुत पुराने भक्त हैं। और कितना दरबार में आते हो, कितनी सेवा करते हैं, उसके नाम पे 0। लेकिन हमने तो इस सन में उपदेश लिया था, हम तो श्री महाराज जी के समय के भगत हैं, लेकिन दरबार में दिखाई नहीं दोगे, सेवा में आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, लेकिन बस वही गांठ बन के रखी हुई हम तो बहुत पुराने भगत हैं। तो केवल कहने से कोई भगत नहीं होता। भगत तो होता है जो सेवा करेगा, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेगा। तो इसलिए जो है, कितने लोग आपकी केवल प्रशंसा ही करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, लेकिन उस चापलूसी में, उस प्रशंसा में भी हमें आना नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी चापलूसी, अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो क्या होता है, अंदर फिर अभिमान, अहंकार जागृत हो जाता है। आदमी जो है फिर कहता अरे अब तो मैं ही सर्वे सर्वा हो गया, मैं ही सिद्ध हो गया, अब मुझे किसी की क्या जरूरत। और यही अभिमान, अहंकार जो है आदमी को अपने पद से नीचे गिराने में लेश मात्र की भी जो है देरी नहीं करता। और जब व्यक्ति अपने पद से नीचे गिरता है तब तो उसने मिट्टी में ही मिलना है, उसका कोई जो है कल्याण नहीं होने वाला, कोई भला नहीं होने वाला। और अभिमान, अहंकार सबके जीवन में आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है, हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते रहते ये अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारे हमारे मन को जो है आकर्षित करते हैं, उसको जकड़ते हैं, उसको ग्रसित करते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपना भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो ये काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान, अहंकार हमारे पास फटक नहीं सकता, वो हमारे पास नहीं आ सकता। ये सब कब आता है, जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, अध्यात्म से दूर हो गए, गुरु महाराज से दूर होते जाएं, सेवा से दूर हो जाएं, भजन सुमिरन से दूर हो जाएं, गुरु दरबार से दूर हो जाएं, साधु संतों से दूर हो जाएं, तो क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे हृदय को जल्दी ग्रसित कर देती हैं। लेकिन अगर हम ये सब हम दिनचर्या में अपनाते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आ नहीं सकती। इसीलिए तो बाई जी, महात्मा जी भी तो आप लोगों को इसीलिए तो ये समझाने की कोशिश करते हैं। दरबार में इतवार को सत्संग होता है तो इसीलिए कहते कि आओ, दरबार में आओ, सत्संग में आओ, जिससे कि आपका लगाव दरबार में रहे, आश्रम से बना रहे। क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वहीं से हमारी प्रीति जुड़ जाती है। जिस प्रकार से एक शराबी शराब खाने में रोज जाएगा तो उसका एक नियम बन जाता है कि जिस शाम होती है उसको एक ललक उठ जाती है कि मुझे शराब खाने में जाना है, वहाँ शराब पीनी है। जैसे जो सिगरेट का सेवन करता है तो कुछ समय के बाद उसको एक अंदर से एक ललक पैदा होती है, कुछ समय होता है कहते नहीं, उसको अजीब सा होने लगता है। और जब तक वो सिगरेट नहीं पिएगा उसकी जो है उसको एक अजीब सी एक चीज़ होती रहती है कि मुझे, और जैसे वो पिएगा उसको शांति मिल जाती है। जुआरी होगा तो जुआ खेलने जाएगा, और जब उसको जुआ खेलेगा चाहे वो हार जाए सब कुछ, लेकिन फिर भी वो खेलने जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई है और उस आदत से उसके बगैर वो रह नहीं पाता। जैसे एक जुआरी, शराबी और एक व्यसनी व्यक्ति की व्यसनों से एक जो मोह हो जाता है, वैसे ही एक जो भक्त होता है, सच्चा शिष्य होता है, उसके अपने गुरु महाराज से प्रेम प्यार एक बन जाता है।
और उसके बिना फिर भक्त रह नहीं पाता, शिष्य रह नहीं पाता। थोड़ा समय होता है, एक ललक उठती है, एक प्यास उठती है कि नहीं बहुत समय हो गया, गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए, गुरु महाराज की आवाज़ हमारे कानों में नहीं गई, गुरु महाराज का सत्संग हमने नहीं सुना, बहुत समय हो गया। तो आदमी जो है फौरन उसके कदम गुरु महाराज की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ दौड़ते हैं। आप लोग भी बहुत दूर दूर से यहाँ आए, कोई यूपी से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई गुजरात से आया, कोई नेपाल से आया, बहुत दूर दूर से आए हैं। किस लिए आए हैं? क्योंकि आपके हृदय में एक ललक उठ रही थी, एक प्यास उठ रही थी कि भाई बहुत समय हो गया, गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए, तो चलो आप लोग यहाँ पे आ गए। इसलिए जो है अपनी जो है प्यास जो है गुरु महाराज के चरणों तक सीमित रखो, और कहीं सांसारिक भौतिक चीज़ों तक मत रखो। गुरु महाराज के चरणों तक अपनी ललक को, अपनी प्यास को रखो कि हमें केवल जो है गुरु महाराज के चरणों तक ही जाना है, उनके पास ही जाना है और अपनी प्यास को बुझाना है। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, गुरु पर्व आप मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त और सच्चा शिष्य होता है उसके लिए एक दिन के लिए गुरु पर्व नहीं होता, उसके लिए 365 दिन ही उसके लिए गुरु पर्व होता है। वो 365 दिन ही अपनी लौ को गुरु महाराज जी के चरणों तक लगाए रहता है, और हमेशा उसका चिंतन मनन हमेशा गुरु महाराज के साथ लगा रहता है। उसकी लौ हमेशा लगी रहती है, गुरु महाराज के पास लगी रहती है। और जब गुरु महाराज के पास आपकी लौ लगी रहेगी तो आपका हृदय में तो स्वतः ही जो है प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। और लौ लगी नहीं रहेगी तो वही है, जैसे अपने कमरे में अंधकार है, आप बटन दबाते हो, बल्ब जलता है, प्रकाश हो जाता है कमरे में, और बटन नहीं दबाओगे तो जो है अंधकार ही रहेगा। इसी तरह से जो है हमारी भी जो है, हमारे जो हृदय का प्रकाश भी है वो गुरु महाराज के चरणों तक ही जो है लगा हुआ, हमारा तार जुड़ा हुआ है। और हम जो अपने बटन को लगाते हैं, भजन बैठते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमारा हृदय का में भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, हमारा हृदय का बल्ब भी जल जाता है। अब गुरु महाराज से अपनी लौ नहीं लगाओगे तो अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसलिए जो है हमेशा अपनी ध्यान को गुरु महाराज के चरणों में लगाए रहोगे तो हम संसार की सारी बुराइयों से, सारी कुरीतियों से, सबसे हम बचे हुए रहते हैं। और जब हम अगर गुरु महाराज से लौ ही नहीं लगाएंगे तो फिर जो है हम क्या, संसार की भौतिक वस्तुओं में ही आदमी घूमता रहता है, उन्हीं में उसका ध्यान लगा रहता है, उसी में उसका सारा जीवन जो है बीत जाता है। इसलिए समय समय पे दरबार में आओ और जो है गुरु महाराज के दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त करो। देखो अभी तो गुरु पूजा है, इसके बाद जो है 15 अगस्त को अभी सूर्य जी का भी पावन जन्मोत्सव पंडुवाला में मनाया जाएगा। फिर जो है रक्षाबंधन है, पंजई बाग में मनाई जाएगी। ऐसे बहुत से आप, क्योंकि गुरु पूजा के बाद तो प्रोग्रामों की झड़ी लग जाती है, और फिर उसके बाद सितंबर आएगा, गुरु महाराज जी का पावन जन्मोत्सव जो है इस बार बड़ी धूमधाम से हरिद्वार में मनाया जा रहा है, और इस बार का जो है विशेष जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो आप सब लोग भक्त लोग हैं, सब लोग परिवार के साथ गुरु महाराज के जन्मोत्सव को मनाने के लिए प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में पहुँचें। और वहाँ बहुत सेवा का भी काम है, इसलिए जो सेवा में सही अर्थ में जो सेवा करना चाहता है, वो जिसके पास जितना समय है वो समय लेके प्रेमनगर आश्रम में पहुँचे। वहाँ बहुत सेवा का काम है। जिसके पास जितना समय है, किसी के पास 10 दिन का समय है, 15 दिन का समय है, 20 दिन का समय है, महीने का समय है, कि जो है क्योंकि घर में जब बड़ा काम होता है तो आप लोग भी तो ऑफिस से छुट्टी लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते। घर में काम काज है, शादी ब्याह है, या कहीं शादियों में जाना होता है रिश्तेदार की, तो लेके जाते। कभी कोई हफ्ते की छुट्टी लेके चला जाता, कोई 10 दिन की छुट्टी कि काम बहुत है, काम बहुत है, तो जो है उसके लिए छुट्टी लेके जाते हैं। ऐसे ही जो है, जो महाराज जी के जन्मोत्सव में बहुत सेवा जो है
है उसके लिए जो आप लोगों को जितना जो ले सकता है, ये नहीं कह रहे ज़बरदस्त लोग, जितना जो ले सकता है। कोई रिटायर आदमी है, घर में अब कोई काम नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है, रिटायर हो गए हैं, तो वो जो है अपनी आके वहाँ पे सेवा कर सकते हैं। किन्हीं को गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चलाएं। ड्राइवर्स की ज़रूरत है, गाड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कितना सामान लाना है, लाखों लोग आएंगे, उतना ले उनके लिए भी सामान भी लाना है, तो बहुत काम की, किसी सेवा की कमी नहीं है। इसलिए जो है सेवा के उद्देश्य से, सेवा की भावना से जो है आप लोग वहाँ पे हरिद्वार में आएंगे और सेवा भी करिए, और उस प्रोग्राम को जो देख के उस प्रोग्राम का जो आनंद है उस आनंद को भी अपने साथ लेके जाए। और ये ऐसा आनंद है जो फिर जीवन भर आपको याद रहेगा, क्योंकि ये जो कई चीज़ें जीवन में ऐसी आती हैं जो बार बार नहीं आती है। आज भी लोग जो इतने समय हो गए कहेंगे अरे श्रद्धे जी की शादी में तो कैसा, कितना वो भीड़ थी, कितने मज़ा आया, कितना आनंद आया। सुयश जी की शादी हुई, कितना आनंद आया। श्रीयान जी का मुंडन आया तो कितना लोगों को आनंद आया। तो ये सब जो कुछ रियल फंक्शन जो होते हैं, जो अभी तक भी जो याद रहते हैं, जीवन पर्यंत याद रहते हैं। अभी भी हमें कई बुजुर्ग मिलते हैं या कई गैर प्रेमी भी कई लोग मिलते हैं। अभी हम लोग जब 1-2 साल पहले जब हम अमेरिका में गए थे तो हम एक व्यक्ति मिले, पंडित जी थे, कहते हम हरिद्वार के हैं, कहते हमें आपकी शादी याद है, क्योंकि हम हरिद्वार निवासी थे उस समय। आप जो शादी हुई थी महाराज जी की, ऐसी भव्य शादी हुई थी कि हमको वो शादी आज तक भी याद है। तो जो ऐसी चीज़ें होती है वो जीवन पर्यंत याद रहती हैं, और जो आदमी जब नहीं आता तो फिर बाद में पछताता रह जाता है, क्योंकि बाद में चाहे टीवी में भी देख लो, चाहे सीडी में भी देख लो, रील्स में देख लो, लेकिन जो आंखों देखी वाली बात होती है उसका आनंद ही कुछ और होती है, और जो ऐसे देख लो तो उसका आनंद दूसरा होता है। भाई खाने के चाम 56 व्यंजन लगा दें और उसकी फ़ोटो खींच के आपको दिखा दें और कहो खाओ भाई 56 व्यंजन हैं लगे, खाओ खाओ, तो आप कहोगे कि भाई खाना थो ना है सच्चे में, ये तो फ़ोटो है, फ़ोटो से देख के थो ना पेट भरेगा, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, स्वाद ही नहीं आएगा। स्वाद तो तब आएगा ना जब सच में हम खाना खाएंगे। तो वही है, अगर सच में जो उस आनंद को देखेंगे तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा, उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो है, इसलिए जो है अपनी आंखों देखी फिर बाद में पछताते। कितने लोग बाद में पछताए। श्रद्धे जी शादी में कितने हमें ऐसे लोग मिले जो प्रेमी भी नहीं थे, कहने लगे नहीं हमने तो सुना, कितने राजनीतिक लोग हमें मिले कि अरे आप तो बेटे की बड़ी अच्छी शादी करी, मेरी बेटी भी कह रही थी अब दूसरे बेटे की शादी होगी तो हमें ज़रूर बुलाना, क्योंकि वो ऐसी शादी तो दोबारा देखने को मिलेगी नहीं। तो पहले से कह दिया था जब दूसरे बेटे की शादी होगी तो ज़रूर हमें बुलाना। लोग आए, लोग दूर दूर से आए देखने के लिए। अभी भी लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं महाराज जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तो आप सब लोग आए और जो जन्मोत्सव का आनंद को आप लोग उस आनंद का जो है मज़ा उसको लूटें और खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, कर भी सत्संग भजनों का सबका लाभ मिलेगा, दर्शनों का लाभ मिलेगा। आप सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक से दर्शन सत्संग सबका आनंद लें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।